Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is significance of the Lederberg experiment? What is significance of Lederberg experiment? So, इस question में they are asking what is the significance? उसकी क्या importance थी Lederberg experiment की? So, the key concept for this question, इस question का जो key concept है, key concept is that the new environment does not induce mutations it only selects the pre-adaptive mutations that occurred earlier. So let's start with this question. So the Lederberg replica plating experiment, Lederberg replica plating experiment, ये जो experiment था, it was conducted in 1952 and it was done by Joshua and Esther Lederberg. Joshua and Esther Lederberg. So, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर किया अगार मीडियम में अगार मीडियम ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने कल्चर किया था एंड उसकी डिस्टिंक्ट कॉलोनीज बन गई फिर डिस्टिंक्ट कॉलोनीज डिफरेंट कॉलोनीज बनी थी were made on this plate इसको मास्टर प्लेट भी बोला गया था नाउ एक वेलवेट के कपड़े के ऊपर एक वेलवेट का कपड़ा लेके उसे वुडन ब्लॉक पे माउंट करा एंड मास्टर प्लेट पे प्रेस किया स्टेराइल wooden block a sterile velvet cloth was taken sterile velvet cloth was mounted on a wooden block and pressed on the master plate इससे एक उसकी कॉपी बन गई मास्टर प्लेट की अब जो बैक्टीरिया था बैक्टीरिया adhere to the velvet pressed so velvet cloth एंड इससे जो कॉलोनीज थी
इसकी फोटोकॉपीज हो गई। वेलवेट प्लेट is now a replica of master plate. Now जो replicas थी master plate की, replicas of master plate obtained on new agar medium by pressing velvet plate on them. जब वेलवेट प्लेट को इन पे प्रेस किया तो एक अगार का जो अगार मीडियम था, एक अगार प्लेट was with antibiotic. और एक अगार प्लेट में कोई एंटीबायोटिक नहीं थी। सो नेचुरली जिस प्लेट में एंटीबायोटिक्स थी उसके अंदर सारी कॉलोनीज मर गई एक्सेप्ट ओनली द बैक्टीरिया only bacteria with antibiotic resistant ग्रो। whereas यहाँ पे सारे बैक्टीरिया ग्रो जो थे इजीली ग्रो करे। इस ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा था। जो उसके दो वेज थे वो ये थे कि अगर हम डार्विन के उससे देखें अकॉर्डिंग टू लमार्कियन व्यू और डार्विन की थ्योरी। जो लमार्कियन व्यू है लमार्क की थ्योरी यही कहती दैट बैक्टीरिया वुड हैव चेंज्ड इटसेल्फ। जो बैक्टीरिया है would have changed itself after the exposure to antibiotic. Whereas डार्विन की थ्योरी कहती है अकॉर्डिंग टू डार्विन द बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है had variations antibiotic resistance and were selected after the environment change. इसमें हम ज्यादा मानते हैं डार्विन के व्यू को बिकॉज जो इन्होंने म्यूटेशंस को कहा इसके लमार्क में उसमें म्यूटेशंस जो थी वो आर उनके हिसाब से डायरेक्शनल थी बट म्यूटेशंस आर नॉट डायरेक्शनल and they are random. So I hope you understood. All the very best.